मिस्टर मेहता के अंदर जाते ही प्रिया और रानी ने अपने बाकी सारे कलीग्स को जल्दी से बाय किया और अंदर की तरफ भाग गई। रानी ने तुरंत केबिन का दरवाजा खोला और कहा, क्या हम अंदर आ सकते हैं सर? मिस्टर मेहता ने घुरकर रानी की तरफ देखा और गुस्से से भरी आवाज में कहा, अंदर तो आना ही है, भूल रही हो कि मैं ही तुम्हें अंदर आने के लिए कहकर आया हूँ। रानी और प्रिया दोनों तुरंत ऑफिस के अंदर आ गई और मिस्टर मेहता के सामने आकर खड़ी हो गई। मिस्टर मेहता प्रिया और रानी के बोलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन प्रिया और रानी ने कुछ नहीं बोला और ना ही मिस्टर मेहता ने कुछ पूछा। दोनों तरफ बिल्कुल शांति छाई हुई थी। मिस्टर मेहता को प्यास लग रही थी, इसलिए उन्होंने जैसे ही टेबल पर रखे हुए पानी का ग्लास उठाना चाहा कि रानी ने तुरंत उनके हाथों से पानी का ग्लास ले लिया। मुस्कुराते हुए मिस्टर मेहता की तरफ उसने देखा और कहा, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे बारे में कितना सोचते हैं। आपको अच्छे से पता था कि हम बाहर से आए हैं और अभी तक अच्छे से पानी नहीं पिया और आप हमें अपने हाथों से पानी ऑफर कर रहे हैं। इतना कहकर रानी ने एक ही घूंट में सारा पानी पी लिया और खाली ग्लास टेबल पर रखते हुए मुस्कुराने लगी। मिस्टर मेहता को गुस्सा आने लगा। उन्होंने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली। लगता है तुम लोगों को अपनी नौकरी बिल्कुल भी प्यारी नहीं है और जिस तरह की तुम हरकतें कर रही हो उससे साफ साबित हो रहा है कि तुम कोई धमाकेदार न्यूज़ नहीं लेकर आई हो। सर, आपने बिना सोचे समझे और बिना कुछ देखे इतनी जल्दी जजमेंट पास कर दिया। कम से कम जो न्यूज़ हम लेकर आए हैं उसे देख तो लीजिए। हमें पूरा विश्वास है कि उसको देखकर आप पल भर के लिए बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। रानी ने तुरंत मिस्टर मेहता को समझाते हुए कहा, वे इतनी आसानी से अपनी मेहनत पर पानी फिरता हुआ नहीं देख सकती थी। एक न्यूज के लिए उन्होंने इतना ज्यादा रिस्क लिया था। जहां पर वे दोनों न्यूज लेने गई थी उस जगह पर एक प्राइवेट पार्टी थी। अगर किसी ने उन्हें देख लिया होता और पता चल जाता कि वे लोग मीडिया से हैं तो न्यूज तो नहीं मिलती, पर उन्हें जरूर जेल जाना पड़ता और साथ ही साथ अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ता। अच्छा, तो फिर देर किस बात की है? क्या पंडित को बुलाकर मुहूर्त निकलवाना होगा और फिर तुम न्यूज को मेरे सामने पेश करोगी? रानी और प्रिया दोनों मिस्टर मेहता के शब्दों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गई। उन्होंने तुरंत मिस्टर मेहता की टेबल से लैपटॉप को लिया और पेन ड्राइव लगा दिया। रानी ने लैपटॉप पर एक वीडियो को ओपन किया और मिस्टर मेहता की तरफ लैपटॉप को घुमाते हुए कहा, लीजिए सर, हमारी धमाकेदार न्यूज़ की झलक। अपने आप को संभाल लीजिएगा सर, और हाँ, अपनी कुर्सी को भी पकड़ लीजिए ताकि जब आपको ये न्यूज़ पता चले तो आप कहीं नीचे ना गिर जाएं। जस्ट शट अप, मिस्टर मेहता ने गुस्से से कहा। उनकी बात सुनकर रानी तुरंत पीछे हो गई। मिस्टर मेहता ने लैपटॉप की तरफ देखा और वीडियो को ऑन किया। उस वीडियो में अर्जुन शेखावत, जो कि इंडिया के टॉप बिजनेसमैन, अरविंद खाना, फेमस ज्वेलर, राहुल खन्ना, मिस्टर सिंघानिया और न जाने कितने और बिजनेसमैन थे। सभी बिजनेसमैन को देखकर मिस्टर मेहता के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आया। उनका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था और उनकी नज़र डायरेक्ट लैपटॉप पर ही थी। रानी और प्रिया की भी नज़रें लैपटॉप पर न होकर मिस्टर मेहता के बदलते हुए एक्सप्रेशन पर थी। वे चाहती थी कि वे मिस्टर मेहता के हर एक एक्सप्रेशन को खुद अपनी आंखों से देखें, पर उनके चेहरे पर अचानक से हैरानी की बादल छा गए क्योंकि मिस्टर मेहता के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले। प्रिया ने धीरे से रानी के कान में कहा, इतनी बड़ी धमाकेदार न्यूज़ को देखकर भी सर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? कहीं इनको सदमा तो नहीं लग गया? अरे नहीं नहीं, सदमा नहीं लगा। देखना, अगर सदमा लगा होता तो ये अपनी आंखें खोलकर लैपटॉप को थोड़ी देख रहे होते। कुछ नहीं हुआ है, बस अपनी नजर कहीं और घुमाकर नहीं देखना चाहते, इसलिए चुप रहो और देखने दो क्या हो रहा है। मिस्टर मेहता बहुत ही ध्यान से वीडियो को देख रहे थे। धीरे धीरे उनकी आंखें अब हैरानी से बड़ी हो रही थी। उनके चेहरे पर धीरे धीरे करके एक्सप्रेशन आ रहे थे। मिस्टर मेहता के चेहरे को देखते हुए रानी और प्रिया दोनों खुश हो गई। रानी ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, सर को कोई सदमा नहीं लगा, वे बिल्कुल ठीक हैं। देखो, अब हमारी नौकरी को कोई खतरा नहीं है। प्रिया ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सही कह रही हो तुम, अब हमारी नौकरी का भी जाने का डर नहीं है। कुछ देर बाद मिस्टर मेहता ने तुरंत लैपटॉप बंद किया और खड़े हो गए। प्रिया और नैना की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, ये तो सुपर से भी डुपर वाली न्यूज़ है। अगर एक बार ये बिजनेस इंडस्ट्री में और इस मुंबई नगरी में फैल गई तो तहलका मचा देगी।
एडिटर मिस्टर मेहता काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई खबर ऐसी भी होगी और वे भी उनके चैनल को पहले मिलेगी। सर, अब तो हमारी नौकरी नहीं जाएगी ना? रानी और प्रिया को अभी तक मिस्टर मेहता पर विश्वास नहीं था, क्योंकि मिस्टर मेहता ऐसे इंसान थे जो कि प्रॉफिट होने के बाद भी उस इंसान को धोखा देने में विश्वास रखते थे जिन्होंने उनकी मदद की हो। तो भला रानी और प्रिया मिस्टर मेहता की बात पर कैसे विश्वास कर लेती? मिस्टर मेहता ने रानी और प्रिया की तरफ देखा और बोले, नहीं, आज तो तुम्हें नौकरी से नहीं निकालना है, लेकिन कल से तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टर मेहता के मुंह से नहीं सुनकर तो पल भर के लिए प्रिया और रानी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर जैसे ही उन्होंने मिस्टर मेहता के अगले शब्द को सुना तो दोनों के चेहरे से अचानक से मुस्कुराहट गायब हो गई। पर क्यों? हमने तो आपको इतनी धमाकेदार न्यूज़ भी दी है ना लाकर। आपने तो कहा था कि आज अगर हमने आपको न्यूज़ नहीं दी तो हमारी नौकरी जाएगी, पर न्यूज़ तो हमने दे दी है, तो फिर हमारी नौकरी क्यों जा रही है? प्रिया ने कहा। मिस्टर मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम लोगों को एक वक्त बताया था, पर तुम लोगों ने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। वक्त? रानी और प्रिया दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगी, क्योंकि उन्हें टाइम लिमिट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। प्रिया शॉक्ड होकर बोली, लेकिन सर, हमें तो लिमिट के बारे में कुछ नहीं पता था। नहीं जानते थे हम कि आपने हमें समय भी दिया है न्यूज़ लाने के लिए। कोई बात नहीं, पहले नहीं पता था, अब तो पता चल गया ना। आज का पूरा दिन ऑफिस में बिताओ। पूरा क्या, सिर्फ 1 घंटा तो रह गया है। 5 बज चुके हैं। 6 बजे ऑफिस से तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी और अगले दिन से यानी कि कल से तुम्हारी परमानेंट इस ऑफिस से छुट्टी। प्रिया कुछ बोलने ही वाली थी कि रानी ने प्रिया का हाथ पकड़ लिया और उसे चुप रहने का इशारा किया। रानी ने मिस्टर मेहता की तरफ देखा और कहा, ठीक है सर, हम कल से नहीं आएंगे, बस हमें हमारी पेन ड्राइव दे दीजिए ताकि इस न्यूज़ को हम किसी और दूसरे न्यूज़ चैनल को देकर नौकरी ले सकें। मिस्टर मेहता ने तुरंत लैपटॉप से पेन ड्राइव निकाला और अपने पॉकेट में रख लिया। उन्होंने रानी और प्रिया की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुम दोनों इसी वक्त यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि जिस पेन ड्राइव को लेने के लिए तुम यहाँ पर खड़ी हुई हो उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। उस पेन ड्राइव पर इस कंपनी का मालिकाना हक है। ठीक है सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उस पेन ड्राइव को रखना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर रखिए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस पेन ड्राइव का इस्तेमाल करके आप इस मुंबई की महानगरी में तहलका मचाने के लिए कह रहे हैं, उससे हम लोगों का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी कंपनी को क्या क्या झेलना पड़ेगा, क्या आपने ये सब सोचा है? रानी की बातों का मिस्टर मेहता को कुछ समझ नहीं आया। उनकी आंखें कन्फ्यूजन से चमक रही थी। क्या कहना चाहती हो तुम? मिस्टर मेहता ने पूछा। मिस्टर मेहता की बातें सुनकर रानी के उदास हुए चेहरे पर सरकास्टिक मुस्कान छा गई। रानी के चेहरे पर आई हुई मुस्कान को देखकर मिस्टर मेहता को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिरकार रानी के मुस्कुराने की वजह क्या है। उन्होंने रानी के पास खड़ी हुई प्रिया की तरफ देखा। प्रिया के चेहरे पर भी अभी कन्फ्यूजन ही था, जैसे कि उसे भी रानी के कहने का मतलब समझ नहीं आया हो। रानी को इस तरह से मुस्कुराता हुआ देखकर मिस्टर मेहता घबरा गए। वे हकलाते हुए बोले, रानी, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? बेफिक्र रहिए सर, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इस न्यूज़ को अगर आपने अपने चैनल पर चलाने की कोशिश की तो आप पर और आपकी कंपनी पर केस होगा, क्योंकि जिस जगह से हम ये न्यूज़ लेकर आए हैं वहाँ पर मीडिया का आना सख्त माना था। हमने तो सोचा था कि अगर ऐसा कोई केस होगा तो इसकी जिम्मेदारी हम अपने ऊपर ले लेंगे, पर जब आपने हमें नौकरी से निकाल ही दिया है तो फिर जिम्मेदार भी तो आप ही होंगे ना। रानी की बातों को सुनकर मिस्टर मेहता ने तुरंत जवाब दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? और उन लोगों को क्या पता कि वहाँ पर कौन आया था और कौन नहीं? यही तो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है सर। आपको लग रहा है कि वहाँ किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। रानी ने हंसते हुए कहा, क्या मतलब है? मतलब ये है सर कि वहां पर हम छुपकर नहीं बल्कि डंके की चोट पर गए थे। सबके सामने हमने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी और इसके बारे में अर्जुन शेखावत और उनकी मंगेतर को भी अच्छे से पता है। हमने उनसे स्पेशल परमिशन ली थी कि ये न्यूज़ अगर बाहर आए तो हमारे कहने पर ही बाहर आएगी, और जिस वक्त ये न्यूज़ बाहर आएगी उस वक्त हम उनको कॉल करके बताएंगे कि ये न्यूज़ हमने बताई है। अगर इस न्यूज़ को किसी और के द्वारा चैनल पर लाया गया और हमने आपको कॉल करके नहीं बताया तो आप समझ लीजिएगा कि ये न्यूज़ किसी और ने बिना परमिशन के चैनल पर टेलीकास्ट किया है।
इसलिए आप बेफिक्र होकर उन पर मानहानि का दावा कर सकते हैं। और हाँ सर, मैं तो एक पेपर भी साइन करके आई हूँ इस रिकॉर्डिंग के लिए, इसलिए अगर कुछ भी हुआ तो उसका मालिकाना हक अभी आपने ही कहा ना कि आपका है, तो सहन भी आपको ही करना होगा। हम तो जा रहे हैं। अपनी बात पूरी करने के बाद रानी वहां बिल्कुल नहीं रुकी और प्रिया को अपने साथ लेकर मिस्टर मेहता के केबिन से बाहर आ गई। प्रिया को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंदर हुआ क्या था। वे तो सिर्फ रानी की बातों को ध्यान से सुन रही थी। मिस्टर मेहता ने रानी को जाते हुए देखा। वे सदमे में अपने चेयर पर गिर गए। उन्होंने तो ऐसा कुछ सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी। उन्हें नहीं लगा था कि रानी उन्हें न्यूज़ देने से पहले कुछ इस तरह का प्लान तैयार करके रखेगी। रानी और प्रिया ने दोनों ने अपना ऑफिस से सामान लिया और सभी कलीग्स को बाय करके वहां से चली गई। इस वक्त दोनों सड़क पर थी और घर जाने के लिए टैक्सी रोक रही थी। प्रिया ने रानी की तरफ देखा और कहा, रानी, अभी कुछ देर पहले जो तुम मिस्टर मेहता को कहकर आई थी कि हम लोगों ने पेपर साइन किया है, वे सब क्या था? हमने कौन सा पेपर साइन कर दिया और मुझे इसके बारे में कैसे नहीं पता चला? घर चलें, उसके बाद सब बता दूंगी। नहीं, मुझे अभी जानना है सब कुछ। प्रिया सब कुछ जानना चाहती थी। उसके अंदर अब सब्र नहीं था। ओहो प्रिया, अगर तुम्हें कुछ देर के लिए नहीं बताऊंगी तो क्या हो जाएगा तुम्हें? अगर तुमने मुझे अभी इसी वक्त नहीं बताया तो तुम भूल जाना कि हम दोस्त हैं। प्रिया ने रानी को धमकी देते हुए कहा। तो इसका मतलब तुम नहीं मानने वाली? रानी ने पूछा। प्रिया ने अपना नामे सर हिला दिया। रानी ने अपना पर्स प्रिया को दिया और उसके बाद अपने बालों से अपनी हेयर रबर निकाला और उसे अपने हाथों में पहन लिया। अपने बालों में हाथ घुमाते हुए उसने अपने बालों को पूरी तरह से खोल दिया। बालों में से रानी ने पता नहीं क्या निकाला। रानी ने उसे अपने हथेलियों में छुपा लिया और अपने हाथ को प्रिया की तरफ करते हुए मुस्कुराते हुए बोली, प्रिया, तुम्हें पता है जो हमने मिस्टर मेहता को दिखाया था वे तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था। असली पिक्चर तो अभी भी हमारे पास ही है। क्या मतलब? रानी ने अपनी हथेली खोल दी और उसमें एक लाल रंग की पेन ड्राइव थी। पेन ड्राइव को देखकर प्रिया का कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उसने अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा, ये तो पेन ड्राइव है ना, इसमें ऐसा क्या खास है? सब कुछ इसी में तो है। इसमें? पेन ड्राइव को देखते हुए प्रिया ने कहा, जी हाँ, इसमें है। मिस्टर मेहता की आंखों के सामने से असली पेन ड्राइव उनके लैपटॉप से निकालकर उसकी जगह एक नकली पेन ड्राइव लगा दी थी। व्हाट? ये सब कब किया तुमने? प्रिया पूरी तरह से चौंक गई जब रानी ने कहा कि उसने मिस्टर मेहता के लैपटॉप से पेन ड्राइव पहले से ही चेंज कर दी थी और इस वक्त मिस्टर मेहता के पास गलत पेन ड्राइव थी जिसमें कुछ नहीं था। जिस वक्त सर ने हमें नौकरी से निकल जाने के लिए कहा और अभी जो कुछ कहकर आई हूँ वे तो सिर्फ डराने के लिए कहकर आई हूँ ताकि हम किसी और न्यूज़ चैनल से इस न्यूज़ को बेचकर नौकरी हासिल कर सके, क्योंकि इस मुंबई की नगरी में बिना नौकरी के रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। रानी ने समझाते हुए कहा। रानी की बात प्रिया को ठीक भी लगी। आखिरकार मुंबई नगरी में बिना नौकरी की वे कैसे गुजारा करती। रानी और प्रिया सड़क पर चले जा रही थी। तभी उनके सामने से एक टैक्सी गुजरी। टैक्सी में से प्रिया को कुछ आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही प्रिया ने उस आवाज़ को सुना, उसने रानी के कंधे को धीरे से मारते हुए कहा, रानी, उस टैक्सी में जरूर कुछ गड़बड़ है। रानी चीढ़ते हुए बोली, अरे यार, आज पूरा दिन थक चुके हैं। मुंबई से पुणे जाना, फिर पुणे से मुंबई आना, थक चुकी हूँ। तुम भी थक चुकी हो, इसलिए तुम्हें वहम हो रहा है। अरे मुझे कोई वहम नहीं हो रहा है मेरी बहन, सच में उस टैक्सी में कुछ तो गड़बड़ है। प्रिया ने अपनी बात फिर से दोहराई। अच्छा, अगर कुछ गड़बड़ है तो मुझे क्यों नहीं पता चला? तुम्हें ही क्यों पता चला? अरे यार, मुझे पता चल गया ना, तो चलो देखते हैं ना। कैसे देखते हैं? हमने अभी तक एक टैक्सी नहीं रोकवा पाई और ना ही कोई रुकने का नाम ले रहा है, तो कैसे मदद करेंगे? रानी की बातों को सुनकर प्रिया को गुस्सा आने लगा। उसने अपने बालों को गुस्से से पकड़ते हुए बोली, रानी, अभी मिस्टर मेहता को सुनाने के लिए तुम्हारे पास इतने प्लान थे, इतना कुछ तुम उन्हें सुनाकर भी आई हो, और एक टैक्सी रोकने के लिए तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है? अरे, वे टैक्सी हमारे आंखों के सामने से ओझल हो रही है और तुम यहाँ पर बातें बना रही हो मेरे सामने खड़े होकर। रानी जहाँ पर थोड़ी गुस्से वाली थी, तो प्रिया बहुत ही शांत किस्म की इंसान थी। आज प्रिया को गुस्से में देखकर रानी भी थोड़ा सा घबरा गई। उसने घबराते हुए कहा, वैसे मुझे लग तो नहीं रहा, अगर तुम कह रही हो तो फिर ठीक है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है टैक्सी में। इतना कहकर रानी सड़क के इधर उधर देखने लगी।
सड़क पर रानी को टैक्सी तो नहीं, लेकिन कोई और चीज दिखाई दी। रानी ने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कहा, चलो मिल गई हमें हमारी सवारी। इतना कहकर रानी दूसरी तरफ दौड़ने लगी। प्रिया को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर रानी किसे देखकर दौड़ रही है, क्योंकि सामने तो कोई टैक्सी है ही नहीं। रानी और प्रिया दोनों जाकर एक स्कूटी के सामने खड़ी हो गई। उस स्कूटी में अभी भी चाबी लगी हुई थी। हम इससे जाएंगे, जल्दी बैठो। इतना कहकर रानी आगे बैठ गई और प्रिया भी ज्यादा बहस करने के मूड में नहीं थी। वे नहीं जानना चाहती थी कि आखिर स्कूटी किसकी थी और किसकी नहीं। बस इस वक्त उसे उस टैक्सी के अंदर मौजूद इंसान को बचाना था, जिसकी आवाज़ उसने सुनी थी। कुछ ही पल के अंदर अंदर वह स्कूटी वहां से रवाना हो गई। प्रिया और रानी स्कूटी लेकर तो चली गई थी, लेकिन उस स्कूटी का मालिक जो था, इस वक्त शॉप से कुछ लेकर बाहर आ रहा था। जब उसने अपनी स्कूटी किसी और को ले जाते हुए देखा तो वे जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर चोर। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रानी और प्रिया तो वहां से 2 मिनट में रफू चक्कर हो गई थी। स्कूटी चला रही रानी ने प्रिया से कहा, प्रिया, मैंने तो उस टैक्सी को नहीं देखा, लेकिन तुमने देखा है, इसलिए इधर उधर अच्छे से ध्यान रखना कि कौन सी टैक्सी थी, क्योंकि यहाँ पर तो इतनी सारी टैक्सी है, बस हमारे लिए ही नहीं रुकती। हाँ, तुम जल्दी चलो, अगर मुझे दिखी तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी, प्रिया ने कहा। रानी फुल स्पीड के साथ अपनी स्कूटी दौड़ा रही थी और पीछे बैठी हुई प्रिया इधर से उधर टैक्सी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जिस टैक्सी में उसने आवाज़ सुनी थी। अचानक से कुछ दूर जाकर उसकी नज़र एक टैक्सी पर पड़ी। एक पल के लिए तो प्रिया को लगा कि शायद वही टैक्सी है, पर उसने उसे इग्नोर कर दिया। जैसे ही प्रिया अपना चेहरा घुमाने वाली थी कि अचानक से उसने उस टैक्सी पर किसी का हाथ दिखा। ये देखकर प्रिया दंग रह गई। उसने तुरंत रानी के कंधे पर टैप करते हुए कहा, वे रही, वे सामने जा रही है टैक्सी। रानी ने जब उस टैक्सी की तरफ देखा तो वे चौंकते हुए बोली, ये तो बिल्कुल सुनसान रास्ता है, यहाँ पर तो किसी का भी आना जाना नहीं है। ये टैक्सी इस तरफ। तुम सही कह रही थी प्रिया, सच में अंदर जो कोई भी है वे बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में है। रानी ने स्कूटी की स्पीड और ज़्यादा तेज कर दी। टैक्सी वाला जो आराम से ड्राइव करता जा रहा था, जब उसकी नज़र पीछे पड़ी तो हैरान रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई उसका पीछा भी कर सकता है। रानी और प्रिया दोनों ने उस ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा, लेकिन उस ड्राइवर ने गाड़ी बिल्कुल नहीं रोकी। वे अपनी फुल स्पीड के साथ गाड़ी दौड़ा रहा था। टैक्सी ड्राइवर, जो कुछ देर पहले फुल कॉन्फिडेंस के साथ ड्राइव कर रहा था, अब उसके चेहरे पर धीरे धीरे करके डर दिखाई देने लगा। उसने अपने पीछे देखा और कहा, सर, आपने तो कहा था कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन लगता है किसी ने मुझे देख लिया है और मेरा पीछा भी कर रहा है। ऐसा ना हो कि आपकी वजह से मुझे जेल के अंदर जाना पड़े। पीछे बैठे हुए आदमी ने काले कपड़े पहने हुए थे, सर पर काली टोपी और चेहरे पर काला मास्क, ताकि उसे कोई पहचान ना सके। उसने अपनी सख्त आवाज़ में कहा, गाड़ी रोकने की कोशिश मत करना, ड्राइव करते रहो। ड्राइवर इतना ज़्यादा घबराया हुआ था कि वे बोला, बिल्कुल नहीं सर, मैं रिस्क नहीं ले सकता। आप तो बच जाएंगे क्योंकि आप तो बड़ी हस्ती है, पर मैं एक छोटा मोटा ड्राइवर हूँ। अगर मुझे उन लोगों ने देख लिया है तो मैं कहीं का भी नहीं रहूँगा। उस आदमी के पास एक लड़की बैठी हुई थी, जो कि अपने होश में नहीं थी। चेहरे पर नकाब पहने हुए उस आदमी ने उस लड़की के बालों को खींचकर अपने करीब कर लिया और कहा, तुम्हें क्या लगता था कि तुम मेरे हाथों से बच जाओगी? तुमने अभी तक अपने इस दीवाने को पहचाना नहीं है। वे लड़की होश में तो नहीं थी, पर फिर भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। वे बार बार उस आदमी को धक्का देने की कोशिश कर रही थी। उस लड़की को भी अच्छे से पता था कि वे अपने आप को बचाने में नाकामयाब रहेगी, पर कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वे आदमी उस ड्राइवर को और तेज ड्राइव करने के लिए कह रहा था। इसी बात का फायदा उठाते हुए उस कमजोर लड़की ने मुश्किल से गाड़ी का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, उस नकाब वाले आदमी ने चौंकते हुए उस लड़की की तरफ देखा और उसकी कलाई पकड़कर कहा, लगता है बहुत ताकत आ गई है तुम में। बेहोशी की दवाई देने के बाद भी तुम पर इसका असर नहीं हो रहा, पर उस लड़की को तो खुद को बचाना था, और कैसे भी करके उसने उस लड़के के हाथ में जोर से काट दिया। हाथ में उस लड़की के काटने की वजह से उस नकाबपोश आदमी ने उस लड़की का हाथ छोड़ दिया। लड़की बिना सोचे समझे गाड़ी से कूद गई। हे भगवान! ड्राइवर जोर से चिल्लाया। नकाब वाला आदमी बोला, गाड़ी रोकने की कोशिश भी मत करना, अगर बचना चाहते हो तो चलते रहो। लेकिन सर, वे लड़की, कुछ नहीं होगा उस लड़की को, इतनी कमज़ोर भी नहीं है,
कि इतनी छोटी मोटी चोटों से उसे कुछ हो जाएगा। बेफिक्र होकर तुम गाड़ी चलाते जाओ। रानी और प्रिया ने जब गाड़ी से किसी को गिरते हुए देखा तो वे चौंक गईं। रानी, कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसे मदद की जरूरत है? लगता है किसी ने उसे धक्का दे दिया है। प्रिया और रानी तुरंत स्कूटी से उतरी और उस लड़की के पास पहुंच गई। वे लड़की पेट के बल गिरी हुई थी। रानी ने तुरंत उस लड़की को घुमाया और उसके चेहरे से उसके बालों को अलग किया। जैसे ही प्रिया और रानी ने उस लड़की का चेहरा देखा तो वे डर गईं। ये दोनों ने एक साथ कहा, आखिर कौन है वे लड़की जो गिरी है गाड़ी से?